आप क्या खाक सही कीजिएगा, तो वो खारा होने से थोड़ी होता है। जाकर पहले एक बार सदर अस्पताल का स्थिति देखिए, और वही अनिकेत रंजन जो मोतिहारी सदर अस्पताल में हमेशा आवाज उठाता है और हमेशा गरीबों के लिए नहीं हारेगा 100%। आप लिखवा लीजिए, पूरा जिंदगी में चुनाव नहीं हारेगा, क्योंकि वो ऐसा काम करता है, वैसे वो सिस्टम से चलता है, वो हर एक चीज को समझता है। क्योंकि एक गरीब घर का जो लड़का होता है ना, वो हर एक लाइन से गुजरा हुआ होता है, उसको पता रहता है कि गरीबी में क्या दिक्कत होता है। जिसके पास रहने के लिए अगर घर नहीं है ना, वो जब बारिश के मौसम आया ना, अब उसको पता चलेगा कि हाँ आखिर घर का क्या होता है। कांटे की टक्कर होगी एकदम 100%। ऐसा टक्कर नहीं कभी हुआ है और मोतिहारी में नहीं कभी होगा, लेकिन होगा एक बार हो। जिस दिन अनिकेत भाई को टिकट मिल गया, उस दिन वो इससे भी बड़ा टक्कर हो गया, हेल्प किए लोगों को। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो वो आवाज भी उठाएं, और अगर कहीं पे किसी गरीब का अगर मदद करना है तो अमीरी और गरीबी बिना देखे हुए मदद करे। ऐसा लड़का होना चाहिए। क्या अनिकेत रंजन जी पहले भी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनको एकदम से भी वोट नहीं मिल पाता है, तब आप किस एंगल से बोल रहे हैं कि चुनाव में आना एंगल से मिल रहा है? क्योंकि वो पहले का बात कुछ अलग है और अभी का बात कुछ अलग है, और उनको टिकट अगर दे दिया जाए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पार्टी एक बार खड़ा हो जाए ना तो 100% जीतेगा। उसके बाद में जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। सरकार का प्रॉब्लम है। हम ही लोग आप ही लोग जैसे लोग ना चुनते हैं नेता को, हम ही लोग आप ही लोग जैसे चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो रुपया लेके वोट देते हैं। तो सबको अब सीख लिया है जो अनिकेत रंजन देखिए अनिकेत रंजन हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए हम वो मतलब पर्सनली हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने का मतलब ये है कि वही एक ऐसा लड़का है जो कभी भी कहीं भी गरीब के लिए वो खड़ा रहता है। गरीबों का समझिए कि एक तरह से गरीबों का मसीहा है। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं अभी तक बिहार झारखंड। मैं हूं अजीत कुमार। अभी मेरे साथ राधे श्याम कुमार उपलब्ध है मेरे सामने। आइए इनसे जानते हैं मोतिहारी लोकसभा सीट के बारे में। बहुत बहुत स्वागत राधे श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या यहाँ का मोतिहारी का माहौल क्या है? मोतिहारी का माहौल अभी जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है इसमें बताने का प्रयास कीजिए। बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी हमारे राजेश कुशवाहा जी आए हुए हैं। हाँ, महागठबंधन प्रत्याशी अभी राजेश कुशवाहा जी अभी पड़े हुए हैं, और इधर से एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी भी हैं। और दोनों आदमी में ऐसा मतलब कि हमको लगता है कि बहुत काफी मतलब टकराव होने वाला है। और अभी क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि ये राजेश कुशवाहा जी निकलेंगे या फिर राधा मोहन सिंह जी निकलेंगे, लेकिन मुझे वह कभी भी आपसे वह गन्ना नहीं हमसे लगेगा, नहीं आपसे लगेगा, वह कभी लगा नहीं सकते हैं। मत की बात है, जो लोग जीतना पाएंगे उतना अगर चुनाव जीत जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोतिहारी लोकसभा के लिए कोई नया कैंडिडेट नहीं था? क्या मोतिहारी लोकसभा के लिए था? एकदम 100%। कोई गरीब घर का लड़का नहीं था क्या? एकदम 100% था, और ऐसा लड़का था जो अभी भी सामाजिक काम में इतना वो आगे रहता है, और इतना काम में आगे हमेशा मतलब कि जब भी उसको कॉल कीजिएगा 12 बजे रात को भी अगर कॉल कीजिएगा ना तो यहाँ पे उपलब्ध रहेगा 100%। क्या नाम बताया जाए? बिल्कुल अनिकेत रंजन, सन ऑफ किसान के नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। क्या कैसे लगता है कि वो देखिए हमको इसलिए लगता है कि अभी फिलहाल का बात ही देख लीजिए। अभी जो आग लग के 100 घर जो जला हुआ था मोतिहारी में, उसमें अनिकेत भैया जो है 50,000 रुपया का मदद की, आर्थिक मदद। और प्लस वो अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जागरूक किए, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के सपोर्ट किया। जो अपना हरी जी की चाय दुकान है जो मोतिहारी में, वहाँ पे उन्होंने सभी को बुलाया सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और हमको ये लगता है कि वहाँ पे बहुत काफी सारे लोग आए और बहुत काफी ज्यादा वहाँ पे हेल्प किए लोगों को। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो वो आवाज भी उठाएं, और अगर कहीं पे किसी गरीब का अगर मदद करना है तो अमीरी और गरीबी बिना देखे हुए मदद करे। ऐसा लड़का होना चाहिए। क्या अनिकेत रंजन जी पहले भी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनको एकदम से भी वोट नहीं मिल पाता है, तब आप किस एंगल से बोल रहे हैं कि चुनाव में आना चाहिए? एंगल से मिल रहा है क्योंकि वो पहले का बात कुछ अलग है और अभी का बात कुछ अलग है, और उनको टिकट अगर दे दिया जाए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पार्टी एक बार खड़ा हो जाए ना तो 100% जीतेगा। उसके बाद में जिंदगी में कभी चुनाव नहीं हारेगा 100%। आप लिखवा लीजिए, पूरा जिंदगी में चुनाव नहीं हारेगा, क्योंकि वो ऐसा काम करता है, वैसे वो सिस्टम से चलता है, वो हर एक चीज को समझता है। क्योंकि एक गरीब घर का जो लड़का होता है ना, वो हर एक लाइन से गुजरा हुआ होता है, उसको पता रहता है कि गरीबी में क्या दिक्कत होता है। जिसके पास रहने के लिए अगर घर नहीं है ना, वो जब बारिश के मौसम आया ना, अब उसको पता चलेगा कि हाँ आखिर घर का क्या होता है। आखिर घर देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अब आप ही बताइए ना, जो दिल्ली एसी में बैठे हुए रहते हैं, वो यहाँ पे बिहार के किसान मजदूर का भाग नसीब लिखते हैं वहाँ पे एसी में बैठ के, समझे? ये जीत जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये जीत जाएंगे। एक बार जिता कर को देखिए, एक बार जिता कर देखिए। जब इतना दिन जब दूसरा कोई लूट लिया और दूसरा किसी को जब इतना दिन मौका दिए, तो एक बार इनको देने में क्या जा रहा है?
देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अनिकेत रंजन जी को हम भली भांति जानते हैं जी बिल्कुल जानते हैं, आपको भी पता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज़ है कि अनिकेत रंजन जी जहाँ ब्लड दिए थे जी जी। वहाँ भी उनको 3 वोट मात्र आया है। देखिए वो सब क्या सोच के ऊपर है, अपने अपने सोच के ऊपर है। देखिए अभी क्या मैं इस बात ऐसा में तो एक नहीं बात है कि बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि अनिकेत रंजन के बाद में पैसा नहीं इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक गरीब घर का लड़का है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? जो 10 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 16 करोड़ रुपया देकर टिकट किनेगा, कहाँ से रुपया आएगा उसके पास? यही तो होगा कि चंदा मांगना पड़ेगा। क्या लगता है कि अनिकेत रंजन जी को अगली बार लोकसभा में चुनाव लड़ना जी चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, अगर टिकट मिले तो। टिकट मिले तो टिकट मेन टिकट ही, अगर टिकट ही नहीं दिया जाएगा तो पार्टी चुनाव कहाँ से लड़ेगा? क्योंकि टिकट मिलना चाहिए। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि वो मतलब हर एक सिचुएशन को समझते हैं, और कहीं पर भी अगर आपको बुलाना हो तो एक बार अगर नहीं विश्वास है ना, अगर 12 बजे रात को भी अगर आप कॉल कीजिएगा ना तो 12 बजे रात को पार्टी वहाँ पे खड़ा रहेगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ हम यहाँ पे हैं वहाँ पे, कोई बहाना नहीं। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका आदमी जरूर आएंगे। हाँ अगर वो नहीं है तो किसी को ना किसी को वहाँ पे भेजेंगे, लेकिन 100% भेजेंगे। बाकी यहाँ का जो माहौल गर्म है मोतिहारी का, उसमें आप क्या एक बार और आप बोलने का प्रयास कीजिए। उसमें तो हम क्या बोलने का प्रयास करें, अभी तो दोनों पार्टी ऐसा लग रहा है कि पूरा जंग बंधा हुआ है। तो दोनों पार्टी अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे फिर तो पता चल ही जाएगा किसका सीट आएगा किसका सीट जाएगा। आप किधर चल जाइएगा? मेरा क्या, जो देखिए मेरे समाज के लिए जो भी अच्छा है, हमारे लिए जो अच्छा करेगा उसके तरफ हम जाएंगे, उसके तरफ जाएंगे। जो मेरे लिए अच्छा नहीं करेगा उसके तरफ बिल्कुल नहीं कोई भी अगर आता है हमारे, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे एरिया में मेरे विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई भी आता है तो मैं उससे एक ही सवाल करूंगा कि आप जीतने के बाद में क्या करेंगे। और जीतने से पहले जो चकिया सदर अस्पताल में अभी इलाज नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, मरीजी मर जा रहा है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। जाकर देखिए, मैं जाकर अभी दिखाऊंगा कल के वीडियो में, वहाँ पे जाकर देखिए अस्पताल में पूरा गुटखा खा के भर दिया है लोग। वहाँ पे पहले जाकर के आप सही कीजिए ना, आप क्या खाक सही कीजिएगा, तो वो खड़ा होने से थोड़ी होता है। जाकर पहले एक बार सदर अस्पताल की स्थिति देखिए। और वही अनिकेत रंजन जो मोतिहारी सदर अस्पताल में हमेशा आवाज उठाता है और हमेशा गरीबों के लिए लड़ा है। एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो वो आता है तो एम्बुलेंस मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है तो एम्बुलेंस में तेल नहीं रहता है। तो अनिकेत रंजन है जो बोलता है कि लो रुपया हमसे एम्बुलेंस में तेल डलवाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सरकार का प्रॉब्लम है। हम ही लोग, आप ही लोग जैसे लोग ना चुनते हैं नेता को, हम ही लोग आप ही लोग इसे चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो रुपया लेके वोट देते हैं। तो सबको अब सीख लिया है, क्योंकि देखिए जिसके ऊपर जब गुजरता है ना वही समझता है। पार्टी के नाम पे वोट नहीं दिया जाता, पार्टी के नाम पे भी वोट दिया जाता है। लेकिन अब हमारे अंदाज से अभी 99% हमको लग रहा है, 99 तो नहीं लेकिन 89% हम कह सकते हैं कि अभी वैसा नहीं चलेगा, 10% ही वैसा चलेगा। तो इसलिए क्योंकि हर एक आदमी अब समझ लिया है, और हर एक आदमी को वीडियो के माध्यम से सबको पता चल रहा है कि कौन सा सरकार कैसे काम कर रहा है। इसके माध्यम से हम इसलिए बोल सकते हैं कि 100% तो नहीं लेकिन 89% में गारंटी ले रहा हूँ कि अभी जो भी जीतेगा, या तो राधा मोहन सिंह जीते तो या फिर राजेश कुशवाहा जीते तो, जो भी जीतेगा वो सही ही होगा। कांटे की टक्कर होगी एकदम 100%। ऐसा टक्कर नहीं कभी हुआ है और मोतिहारी में नहीं कभी होगा, लेकिन होगा एक बार हो। जिस दिन अनिकेत भाई को टिकट मिल गया उस दिन वो इससे भी बड़ा टक्कर होगा। क्या बात है जो अनिकेत रंजन देखिए अनिकेत रंजन हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए हम वो मतलब पर्सनली हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने का मतलब ये है कि वही एक ऐसा लड़का है जो कभी भी कहीं भी गरीब के लिए वो खड़ा रहता है। गरीबों का समझिए कि एक तरह से गरीबों का मसीहा है अनिकेत रंजन। और अनिकेत रंजन नहीं होता ना तो मोतिहारी सदर अस्पताल में आज लाश का ढेर लगा हुआ होता। कोई लाश चोरी हो जाता है, कुछ ही वीडियो के माध्यम से हम भी बोल रहे हैं, हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं ना कि सदर अस्पताल में से मोतिहारी से लाश गायब हो जाता है, लाश चोरी हो जाता है। कहाँ कौन किस अस्पताल में से लाश चोरी हुई है आज तक, आप बताइए? लाश तक नहीं बचता है मोतिहारी सदर अस्पताल में। दुर्भाग्य वाली बात है कि मोतिहारी सदर अस्पताल से आप ही बता रहे हैं। बताइए ये कहीं ना कहीं शर्म करने वाली बात है। मोतिहारी सदर अस्पताल में से लाश चोरी होना कहीं ना कहीं मतलब ये संकेत देता है कि सरकार कैसा है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। बाकी आप क्या सोचते हैं राधेश्याम जी के बारे में या मोतिहारी लोकसभा के बारे में, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण, जय हिंद।